अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपके साथ जैसा कि पहले भी शेयर किया है कि मेरी स्किन की जो प्रॉब्लम है उस वजह से मुझे कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो दी जा रही हैं, कुछ लगाने के लिए और कुछ खाने के लिए। और अभी उनमें से कुछ जो है वो ख़त्म हो गई थी और मेरी फिर से अपॉइंटमेंट थी, लेकिन अभी जो है वो फ़ेस टू फ़ेस थी। पहले फ़ोन पे ही होती थी, लेकिन अभी उसने कहा कि एक बार फ़ेस टू फ़ेस देख लेगा तो ज़्यादा समझ आ जाएगी डॉक्टर ने। तो अभी मैं वहीं गई थी और बच्चे और हस्बैंड जो है वो बाहर वेट कर रहे थे कार में ही कि मैं अकेली चली जाऊं, क्योंकि इतने लोगों का जाना जो है वो अलाउ भी नहीं करते वो, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर वे कहते हैं नहीं बारी बारी आए या एक एक आएँ, और वैसे भी उनका तो कोई काम नहीं था, सिर्फ मेरा ही मसला था। तो इसलिए मैं गई थी ज़रा और अपना चेकअप वगैरह जो है वो करवा आई और आके फिर क्योंकि जो कपड़े हैं वो चेंज करना पड़ते हैं, जब कहीं जाके बैठना पड़े ना तो आके चेंज करने पड़ते हैं। वैसे अगर शॉपिंग पे जाएं तो नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बैठना नहीं होता। इसलिए फिर मैंने आके सोचा कि शावर ले लेती हूँ और कपड़े जो हैं वो चेंज कर लेती हूँ। और मौसम इतना प्यारा हो रहा है, अभी मेरा बहुत दिल करता है कि मैं लॉन के प्यारे प्यारे से कपड़े पहनूँ, और अभी जब मौसम अच्छा होता है ना तो फिर मैं पहन भी लेती हूँ। लेकिन यहाँ के मौसम का ना कोई पता नहीं चलता, फ़ौरन से ही वो पल में तोला और पल में मासा जैसे होता है ना वैसे हो जाता है। तो अभी ऐसा ही है, लेकिन समर वाले कपड़े पहनने का कुछ अपना ही मज़ा है, चस आ जाती है इस तरह के कपड़े पहन के। तो वो मैंने पहने थे। उसके बाद मैंने जो है बनाया था, क्या बनाया था यार, अफ़गानी ऑमलेट जो है वो बनाया था, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया था उसको नहीं बनाया था। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि हम मिल्क शेक पी के ही गए थे और आके फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो बना लेती हूँ। वैसे ये नाश्ते में होना चाहिए था, लेकिन ये अभी हमारा जो लंच है ना उसमें शामिल हो गया है। और इसकी जो रेसिपी है वो क्या शेयर करनी, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है, मैंने पहले भी कई बार बनाया है, और वैसे भी मैं ना भी बनाती तो आप सबको ऑलरेडी इसकी रेसिपी जो है वो अच्छे से आती थी, इसलिए क्या बता रही। लेकिन फिर भी जो न्यू है जिनको नहीं पता उनके लिए मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने मीडियम साइज़ का एक आलू लिया था, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना होता है, बहुत ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना होता, हल्का फुल्का करके जिसमें से वो कच्चा पक्का जो है ना वो रेडी हो जाए। तो फिर जो ऑयल है ना एक्स्ट्रा वो निकाल के उसमें फिर जो प्याज है वो डाल लेना होता है, उसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद उस पर फिर मैंने जो टमाटर हैं वो ऐड किए थे, तकरीबन 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के वो ऐड किए थे, और एक बड़े साइज़ का मेरे पास ओनियन था जो मैंने बारीक करके उसको ऐड कर लिया था। वो करने के बाद टमाटर भी जब अच्छे से उसमें घुल मिल गए तो फिर उसमें सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है ऐड किया था, और फिर जी इसको इस तरह से इसकी जो लेयर है वो नीचे बिछा दी थी, और उसके ऊपर मैंने 4 अंडे जो है तोड़ के डाल दिए थे इस तरह से। और फिर इसको मैंने कवर कर दिया था। मेरे पास पैन का कवर चूँकि नहीं है, इसलिए जो हंडिया का कवर होता है वही इसके ऊपर मैं दे लेती हूँ। और अभी मेरे पास जो है वो कोरिएंडर भी नहीं था, इसलिए सिर्फ मैंने ग्रीन चिल्ली के ऊपर ही गुजारा किया और वो इसके ऊपर जो है छिड़काव कर दिया था हल्का हल्का सा, और बस जी। और इसको थोड़ी देर और कवर करना होता है, और मैंने क्योंकि इसको फुली कुक करना होता है, क्योंकि इसकी जो जर्दी है ना वो अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाए ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा पकाना होता है। बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है कि उन्होंने किस तरह से रखना है, कुछ को ये हाफ़ फ्राई जो है ना एग वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तो कभी भी नहीं खा सकती, इसलिए मेरी जो पसंद है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है इस टाइप की। अभी इसके लिए मैंने जो ब्रेड है उसको भी मैंने तवे के ऊपर ही थोड़ा सा टोस्ट कर लिया था, और साथ ये जी एग निकाल लिया है, और हस्बैंड को दूंगी और ख़ुद लूँगी, और जो बाकी बच जाएगा वो भी रात में खाना पड़ेगा, क्योंकि जो 4 ही से जब मैं बना लेती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे लिए, एक टाइम तो खाया नहीं जाता। उसके बाद उमायमा की जो बाइक मैंने ऑर्डर की थी वो आ गई थी, क्योंकि हसन की बाइक ऑर्डर की थी और उमायमा जो है ना वो हसन को कभी भी चलाने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसकी फिर करना पड़ी। क्योंकि अभी उमायमा जिस स्टेज में है ना उसको कोई चीज़ चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन बस ये है कि जो हसन के पास हो ना वो उमायमा के पास लाजमी होना चाहिए। तो इसलिए मुझे इसकी भी लेनी पड़ी। इसकी मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी, ऑफ़र में मुझे मिल गई थी। कलर ब्लैक इसलिए लिया है क्योंकि ये बाकी से थोड़ी ज़रा प्राइस के हिसाब से अच्छी थी और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। सिर्फ पिंक कलर की वजह से इतने पैसे ज़्यादा देने का भी कोई तुक नहीं बनता मेरे ख़्याल में। बच्चे ने तो अभी 1 साल भी नहीं चलानी, तो शायद इसको छोटी हो जानी है। हो सकता है अगर चला भी ले, लेकिन जितनी बार गिरते हैं ना वो उसी वक्त टूट फूट जाएगी, तो क्या फ़ायदा एवं इतने इतने पैसे खर्च करने का। हसन की हाफ़र से ली थी, वो भी आ गई है, वो मेरे हस्बैंड बनाएंगे और ये मैंने बना दी थी, क्योंकि दोनों के ज़िम्मे काम लग जाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएगा। और उमायमा बहुत ही एक्साइटेड है अपनी जो बाइक है ना चलाने के लिए। लेकिन उमायमा के साथ ये हुआ कि उमायमा को चलानी नहीं आई, मतलब जो पैडल्स है ना वो यूज़ नहीं किए उमायमा ने। उमायमा जैसे नॉर्मल वॉक करती है ना बस वैसे ही बाइक पकड़ के ना वो वॉक ही किए जा रही थी, उसको चलानी नहीं आती। आगे जाके मैं वो भी क्लिप जो है ना थोड़ा सा ऐड करूँगी।
अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे मेरी जो फ्रेंड है ना वो मिल गई है, और वो भी मेरी वीडियोस देखने के बाद, मतलब वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड में शामिल होती है। लेकिन हमारे पास जो नंबर है ना अभी एक दूसरे के, वो नहीं थे। मेरे पास भी किस तरह से उसका नंबर जो है वो गुम गया, और उसके पास भी मेरा नहीं था। और हमारा काफ़ी टाइम बाद जो है ना राब्ता हुआ है, वो भी मेरी वीडियोस देखने के बाद। और मुझे इतनी खुशी हो रही है और उसको भी इतनी खुशी हो रही थी। और वो तो उस दिन सो ही नहीं पा रही थी, और मुझसे मतलब काफ़ी टाइम तक बात करती रही, क्योंकि पाकिस्तान थी और पाकिस्तान में टाइम का भी काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन बहुत टाइम तक बात करके इतना अच्छा लगा। और देख लें, कभी कभी ऐसे लगता है कि दुनिया इतनी छोटी है ना कि हमें पता ही नहीं चलता। कोई जितना भी दूर क्यों ना हो, खो जाएं फिर भी मिल ही जाते हैं किसी ना किसी तरह से। और जब कोई बिछड़ा हुआ मिलता है ना तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। थी वो मेरी फ्रेंड ही, अभी भी फ्रेंड है, बस ये कि हमारे गांव की नहीं थी, नंबर मिलने का कोई चांस नहीं था, इसलिए हमारा जो राब्ता है ना वो काफ़ी टाइम के लिए ख़त्म हो गया था एक दूसरे से। लेकिन अभी फिर से जो है नंबर मिल ही गया है। अगर दिल में चाहत होना कभी ना कभी मिल ही जाता है। सोचती मैं अक्सर थी, लेकिन बात नहीं हो पाती थी क्योंकि नंबर नहीं था। और अभी नंबर है, देख लें कभी कभी कितना फ़ायदा होता है इन वीडियोस के थ्रू, व्लॉग के थ्रू। मुझे वो मेरी फ्रेंड जो है ना वो मिल गई है। अभी मेरी वीडियो देख रही होगी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और फिर हम 1-2 दिन तक मैं तो अपने हस्बैंड का सर ही खाती रही, उसकी बातें कर कर के हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी जी मैं कपड़े जो है थोड़े से आयरन करने वाले थे वो कर रही थी। मायमा को आपने देख लिया कि वो किस तरह से जो बाइक है वो चला रही थी, और बार बार खैर गिरे भी हैं वो, काफ़ी टाइम गिरती रही है मायमा, क्योंकि उससे अभी भी बैलेंस जो है वो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी साथ जो एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं ना, स्टेबलाइजर्स होते हैं, वो थोड़े अच्छे थे। हसन के लिए भी थे और उमायमा के लिए भी, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था। लेकिन इस तरह के जो काम है ना, मतलब गिर गिर के ही सीखता है ना इंसान, तो वो भी थोड़ा गिरेंगे और फिर खुद ही यूज़ टू हो जाएंगे, उनको चलाना आ जाएगा। हसन तो काफ़ी हद तक अभी सीख चुका है, उसको अच्छे से थोड़ी चलानी आ गई है। लेकिन उमायमा अभी थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि वो थोड़ी छोटी है और उस हिसाब से उसको थोड़ा टाइम जो है थोड़ा लगेगा। उसके बाद मैंने अपना ये ड्रेस जो है ये सिलाई किया है, और बहुत ही प्यारा है सफ़ायर का ये ड्रेस, मस्टर्ड कलर में। मस्टर्ड कलर तो मेरा आजकल फेवरेट कलर है, मुझे बेहद पसंद है। तो ये मैंने सिलाई किया था, और जैसा मैंने सिलाई किया था मुझे ये बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, क्योंकि इस तरह के ड्रेस जो है ना मैं सिलाई नहीं करती खुद। अगर रेडीमेड मुझे मिल जाए तो मैं वो ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं खुद सिलाई करूँगी ना तो वो एक पागल सा लगेगा, मतलब पहन के मैं अजीब सी लगूँगी। लेकिन बहुत ही प्यारा बना था, जिस तरह से मैंने सोचा था, जैसी उस मॉडल ने पहनी थी ना शर्ट, सेम वैसी मैंने सिलाई कर ली थी। लिंक मैं आपको दे दूँगी, वैसे आपने ऑलरेडी देखी होगी, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है ना काफ़ी टाइम पहले की बनी हुई है। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी है। जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, और जिसने देखी है उनको तो फिर पता ही है। और अभी उसके बाद हम वॉक पे गए थे, और हसन कह रहा था कि उसको अपनी बाइक पे ही जाना है, और वो अपनी बाइक चला रहा था और मायमा को मैंने पकड़ा हुआ था। और बस जी बहुत ही प्यारा मौसम है आजकल, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो बस जी यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।